आज हम पढ़ेंगे हिंदी कहानी मैं ऐसा क्यों हूँ। पट्टू तोता बड़ा उदास बैठा था। माँ ने पूछा, क्या हुआ बेटा, तुम इतना उदास क्यों हो? मैं अपनी इस अटपटी चोंच से नफरत करता हूँ। पट्टू लगभग रोते हुए बोला, तुम अपनी चोंच से नफरत क्यों करते हो? इतनी सुंदर तो है। माँ ने समझाने की कोशिश की, नहीं, बाकी सभी पक्षी की चोंच कहीं अच्छी है। बिरजू बजा, कालू कौआ, बल्कि कोयल, सभी की चोंच मुझसे अच्छी है। पर मैं ऐसा क्यों हूँ? पट्टू उदास बैठ गया। माँ कुछ देर शांति से बैठ गई। उसे भी लगा कि शायद पट्टू सही कह रहा है। पट्टू को समझाए तो कैसे? तभी उसे सूझा कि क्यों ना पट्टू को ज्ञानी काका के पास भेज जाए, जो पूरे जंगल में सबसे समझदार तोते के रूप में जाने जाते थे। माँ ने तुरंत ही पट्टू को काका के पास भेज दिया। ज्ञानी काका कंगाल के बीचों बीच एक बहुत पुराने पेड़ के साकर पर रहते थे। पट्टू उनके समझ जाकर बैठ गया और पूछा, काका, मेरी एक समस्या है। प्यारे बच्चे, तुम्हें क्या दिक्कत है? बताओ मुझे, काका बोले। पट्टू बताने लगा, मुझे मेरी चोंच पसंद नहीं है। ये कितनी अटपटी सी लगती है, बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। वही मेरे दोस्त बिरजू बाजा, कालू काका, कौवे, कोयल, सभी की चोंच कितनी सुंदर है। काका बोले, सो तो है, उनकी चोंच तो अच्छी है। खैर, तुम ये बताओ कि क्या तुम्हें खाने में केचुए और कीड़े मकोड़े पसंद है? छी, ऐसे बेचारे चीज़ तो मैं कभी ना खाऊं। पट्टू ने झट से जवाब दिया। अच्छा छोड़ो, क्या तुम्हें मछलियाँ खिलाएं जाए? काका ने पूछा, या फिर तुम्हें खरगोश और चूहे परोसे जाएं? वाकई काका, ऐसे बात कर रहे हो आप? मैं एक तोता हूँ, मैं एक सब नए खाने के लिए नहीं बना हूँ। पट्टू नाराज हुए बोला, बिल्कुल सही, काका बोले, यही तो मैं तुम्हें समझाना चाहता था। ईश्वर ने तुम्हें कुछ अलग तरीके से बनाया है। जो तुम पसंद करते हो वो तुम्हारे दोस्त को पसंद नहीं आएगा, और जो तुम्हारे दोस्त पसंद करते हैं वो तुम्हें नहीं भाएगा। सोचो, अगर तुम्हारी चोंच जैसे है वैसे ही नहीं होती, क्या तुम अपनी फेवरेट बेल्जियन अखरोट खा सकते? नहीं ना। इसीलिए अपने जीवन में सोचने में ना लगाओ कि दूसरों के पास क्या है, क्या नहीं है। बस ये जानो कि तुम जिन गुणों के साथ पैदा हुए हो उसका सर्वश्रेष्ठ उपयोग कैसे किया जा सकता है, और उसके अधिक से अधिक कैसे विकसित किया जा सकता है। पट्टू काका की बात समझ चुका था। वह खुशी खुशी अपने माँ के पास वापस लौट गया। पट्टू की तोता की तरह बहुत से लोग अक्सर अपने पॉजिटिव पॉइंट को काउंट करके खुश होने की बजाय दूसरे की योग्यताएं और उपलब्धियों देखकर कंपैरिजन में लग जाते हैं। फ्रेंड्स, दूसरों को देखकर कुछ सीखना और कुछ करके गुजरने के लिए इंस्पायर होना ही ठीक है, पर बेकार के कंपैरिजन कर किसी ईश्वर करना हमें डिसपॉइंट ही करता है। हमें इस बात को समझना चाहिए कि हम सभी अपने आप में यूनिक हैं, और हमारे पास जो है एबिलिटी है और क्वालिटी है, उनका प्रयोग करना चाहिए। हमें जीवन में सम बन सकते हैं। धन्यवाद।